एक महिला पुलिस चौकी में पहुंचती है और वहां जाकर बोलती है कि साहब, मेरी बेटी मेरे दामाद को मरवा सकती है, उसकी हत्या करवा सकती है। जैसे सोनम रघुवंशी ने अपने पति राजा रघुवंशी की साजिश रच के हत्या करवाई है, वैसे ही मेरी बेटी भी मेरे दामाद की हत्या करवा सकती है। आप जल्दी ही कुछ करें। चौकी इंचार्ज ज्ञानेंद्र सिंह और पुलिसकर्मी महिला की बात को जब सुनते हैं तो वह सुनकर हैरान हो जाते हैं, अचंभे में पड़ जाते हैं कि आखिरकार यह महिला अपनी बेटी के बारे में क्या बोलती जा रही है। दोस्तों, आज की कहानी घटना काफी हैरान कर देने वाली है और काफी चौंका देने वाली है। आप भी जब इस घटना कहानी को सुनेंगे, सुनकर हैरान हो जाएंगे और सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार आजकल महिलाओं को हो क्या रहा है, जो एक के बाद एक अपने पतियों को मौत के घाट उतार रही हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की सच्ची घटना। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में एक थाना क्षेत्र पड़ता है सरधना। सरधना में ये गांव पड़ता है नन्नू। नन्नू गांव की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम राशिदा होता है। राशिदा की शादी 12 वर्ष पहले शामली जिला के चौसाना चौकी क्षेत्र में एक गांव पड़ता है अलीपुर। अलीपुर का रहने वाला एक युवक जिसका नाम शकील होता है, शकील से होती है। और वहीं शादी के बाद दोनों का ही जीवन बहुत अच्छे से चल रहा होता है, सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है। और इसी शादी के दौरान उनको 2 बच्चे होते हैं और जीवन बहुत ही प्यार भरा चल रहा होता है। और वहीं पड़ोस में ही एक युवक होता है जो मुजफ्फरनगर का रहने वाला होता है। धीरे धीरे राशिदा की नजरें उससे मिलने लगती हैं और धीरे धीरे वह दोनों एक दूसरे को अपना फोन नंबर देते हैं और घंटों बातें करनी शुरू कर देते हैं। और इस बात की खबर जब शकील को होती है तो पति पत्नी में काफी लड़ाई झगड़ा होता है, काफी कलेश होता है। और यह लड़ाई झगड़ा रोज का ही हो जाता है। और वहीं उसका पति शकील अपनी पत्नी से इतना परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है और वह फैसला करता है कि वह पूरी बात अपने ससुराल में अपनी पत्नी के माता पिता को बताएगा। और वहीं 10 मई को वह अपने ससुराल में जाता है। पूरी बात वह अपने ससुराल में अपनी सास शमीला को बताता है। और वहीं ससुराल वाले बेटी की इस बात को जब सुनते हैं तो वह सुनकर हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार बेटी कर क्या रही है, जो ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिल रही हैं। और वहीं उसका पूरा मायका, उसकी माँ उसके ससुराल में पहुंचते हैं, अपनी बेटी को काफी समझाते हैं, काफी बुझाते हैं। लेकिन उनकी बेटी राशिदा अपने माता पिता की एक बात नहीं सुनती। और वहीं उसके माता पिता परेशान होकर अपनी बेटी को अपने साथ ले आते हैं। और वहीं 2-3 दिन तो ऐसे ही गुजर जाते हैं। जैसे ही 4-5 दिन होते हैं कि वह अपने प्रेमी के साथ फरार हो जाती है और वहीं घर से 30,000 रुपए भी चोरी कर कर भाग जाती है। और इस बात की खबर जब घर वालों को लगती है तो घर वाले सोचकर हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार बेटी ने यह क्या कर दिया, अपने प्रेमी के साथ भाग गई और वहीं घर से 30,000 रुपए भी चोरी कर लिए। और वहीं जब इन बातों को 1 महीना गुजर जाता है तो वह अपने प्रेमी और 3-4 लोगों के साथ अपने ससुराल में पहुंचती है और वहां जाकर तोड़ा फोड़ी करती है। और वहीं उसके जो देवर होते हैं उनकी भी काफी पिटाई होती है, वह काफी तोड़फोड़ करती है। और वहीं उसका पति परेशान होकर अपने ससुराल में फोन करता है, अपनी सास शमीना को पूरी बात बताता है। और वहीं उसके ससुराल वाले तुरंत अपनी बेटी के ससुराल में पहुंचते हैं और देखते हैं कि आखिरकार बेटी यह कर क्या रही है। और वहीं वह बेटी की हरकतों से परेशान होकर चौसाना के चौकी क्षेत्र में पहुंचते हैं। चौसाना के चौकी में पहुंचते हैं और पूरी घटना को वहां के चौकी इंचार्ज ज्ञानेंद्र सिंह को बताते हैं। और वहीं चौकी इंचार्ज और पुलिसकर्मी महिला की इस बात को जब सुनते हैं तो वह सुनकर हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार महिला अपनी बेटी के बारे में क्या बोल रही है। और वहीं शमीना बताती है कि मेरे दामाद को मेरी बेटी से खतरा है, वह मेरे दामाद को मरवा आप जल्दी ही कुछ करें। और मेरी बेटी का उस युवक से पिछले 2 वर्षों से प्रेम संबंध चल रहा है, आप जल्दी ही कुछ करें। जैसे सोनम रघुवंशी ने अपने पति राजा रघुवंशी को बड़ी ही बेदर्दी से हत्या करवाई है, वैसे ही मेरी बेटी भी मेरे दामाद की हत्या करवा सकती है और उसे सुरक्षा दी जाए। दोस्तों, आज की सच्ची कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना नहीं है, बस आपको जागरूक करना है कि आए दिन घटनाएं घट रही हैं, आए दिन पत्नियां अपने पतियों को मौत के घाट उतार रही हैं और वहीं अपने पतियों को मारने की साजिश रच रही हैं। और वहीं उनके सिर पर प्यार का भूत ऐसा सवार हो जाता है कि वह अपने पति की ही हत्या करवा बैठती हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, लाइक एंड कमेंट करें। ऐसी ही और सच्ची घटनाओं को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।